जय हिंद देशवासियों। बहुत ही दुख की बात है कि कल 34 बटालियन बीएसएफ की एक महिला सिपाही ने आत्महत्या कर ली। इस देश में एक ओर तो नारी सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा की बातें की जाती है, वहीं दूसरी ओर बीएसएफ जैसे सुरक्षा बल में नारी सुरक्षित नहीं है। जी हां, सेक्सुअल हरासमेंट के कई प्रकरण सामने आ गए हैं, लेकिन दोषियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होती है। जांच को लंबा खींचा जाता है और सिर्फ उस महिला प्रहरी को ही प्रताड़ित किया जाता है। जब इस देश में महिलाओं की आवाज नहीं सुनी जा रही है, तो एक आम जवान की शिकायत तो कौन सुनेगा यहाँ पे। जी हां, अभी 4 दिन पहले एक साथ दो आत्महत्या की घटनाएं घटी है बीएसएफ में। और अगर पिछले लगभग एक महीने में आत्महत्या की ये 6ठी वारदात है। ये 6ठी घटना घटी है जब एक जवान ने परेशान होकर अपने प्राणों की बलि दी है। कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। गृह मंत्रालय चुप, भारत सरकार चुप। वहीं दूसरी ओर जब देश के जवान के नाम का फायदा उठाना होता है तो सारे आगे आके खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब आए दिन देश के जवान आत्महत्या कर रहे हैं तो कोई आगे नहीं आ रहा है। अरे कम से कम पता तो लगाओ कि आखिर क्यों एक के बाद एक जवान लगातार अपने प्राणों की बलि दिए जा रहे हैं। बीएसएफ की जांच तो यही कहेगी कि इसने अपने घरेलू समस्या की वजह से आत्महत्या कर ली, जबकि वास्तविकता यह है कि इन भ्रष्टाचारियों की तानाशाही और प्रताड़नाओं से तंग आकर जवान आत्महत्या करते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे 150वीं बटालियन के जवानों को सिर्फ इस बात के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है कि उन्होंने फेसबुक पे मेरी फोटो और पोस्ट को लाइक कमेंट कर दिया। उन्हें धमकी दी जा रही थी कि एक्सट्रीम हार्ड एरिया में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और वो धमकियां कार्रवाई में शुरू हो गई हैं। जी हां, 150वीं बटालियन के 4 बंदों को इन्होंने कश्मीर ट्रांसफर कर दिया है। ये वो 4 जवान थे जो बटालियन में मौजूद नहीं थे, इसलिए इन पे उनका बस नहीं चला था। बाकी जो बटालियन में मौजूद थे उनको तो उन्होंने किसी तरीके से प्रताड़ित करके रोक लिया था। ये हालात हैं देश के। खुलेआम तानाशाही चल रही है, खुलेआम प्रताड़ना चल रही है, खुलेआम टॉर्चर किया जाता है जवानों को, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है। अरे कब तक सहेगा जवान? आत्महत्या के सिवा उसके पास कोई चारा ही नहीं बचता है, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें करने वाले कोई भी आगे नहीं आ रहे हैं देश के जवानों के लिए। भ्रष्टाचार के विरुद्ध उठने वाली हर एक आवाज को तानाशाही पूर्वक कुचलना बीएसएफ की शुरू से ही नीति रही है। जी हां, ऐसा ही एक उदाहरण 176वीं वाहिनी का देता हूं मैं। 176वीं वाहिनी के एक डेप्यूटी कमांडेंट जो कि अपने बच्चों के नोट्स की फोटोकॉपियां बटालियन की सरकारी मशीन से सरकारी पेपर के ऊपर करवा रहे थे, उस चीज का वीडियो जिन 2 जवानों ने बनाया था, उन दोनों जवानों को 176वीं वाहिनी तानाशाही पूर्वक दंडित कर दिया है, जबकि उस ऑफिसर के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैंने उसका वीडियो चढ़ाया था, इसके साथ मैं दोबारा चढ़ा रहा हूं वो वीडियो। देखिए कि क्या अपराध है उन जवानों का, और उन जवानों को जिस चीज के लिए पनिश किया गया है उसका भी सबूत दे रहा हूं मैं। उन्हें एक टीए बिल को फ्रॉड बता के पनिश किया गया है। उस टीए बिल को भी मैं इस वीडियो के साथ अपलोड कर रहा हूं, और आप ही बताइए कि उसमें क्या फ्रॉड है। उन जवानों ने उस बिल में ना तो कोई ऑटो का किराया भरा है, ना कुछ और भरा है। उन्होंने सिर्फ ट्रेन की टिकट लगाई है और महाराष्ट्र की सरकारी बस की टिकट लगाई है। कहीं कोई फ्रॉड नहीं किया है उन्होंने, फिर भी उन्हें फ्रॉड बता के तानाशाही पूर्वक दंडित कर दिया गया है, जबकि बीएसएफ की अकाउंट ब्रांच भरी पड़ी है फ्रॉड बिलों से। ऑफिसर्स के बिल कैसे बनने हैं, क्या करना है, उसके लिए अलग से एक बंदा डिसाइड होता है, और वही उनको सेट करता है कि कैसे कैसे, और अप्रूव भी हो जाते हैं वो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है उनमें। ऐसे ही कई फ्रॉड बिलों को मैं देश के सामने रखूंगा, लेकिन फिलहाल तो मैं देश को यह कहना चाह रहा हूं कि कम से कम अब तो सुन लो कि कैसे ये जवान एक के बाद एक आत्महत्या करते जा रहे हैं। कोई तो सुनो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार तो अब 2019 के इलेक्शन से पहले हमारी कोई बात सुनेगी। और एक मेन चीज, परसों, जी हां, 29 मार्च को गृह राज्य मंत्री श्री किरण रिजिजू ने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए राज्यसभा में कहा है कि बीएसएफ और सीआरपीएफ में 6 मार्च 2014 को ही गृह मंत्रालय ने सेवादारों का सिस्टम खत्म कर दिया था।
जबकि आज 3 साल से ज्यादा का समय हो गया है, वो अफसर खुलेआम जवानों को अपने घरों में नौकरों की तरह यूज कर रहे हैं। और ऐसे भी कई ऑफिसर हैं जो एक नहीं, दो नहीं, 4 6 जवानों को घरों में नौकरों की तरह यूज कर रहे हैं। तो भारत सरकार उन्हें पनिश क्यों नहीं कर रही है, जो कि अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए देश के जवान को घरों में नौकर बना के रखे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, जब 2014 में ही इस चीज का ऑर्डर निकल गया था गृह मंत्रालय द्वारा, तो ये पिछले 3 सालों में जिन ऑफिसर्स ने अपने यहां सेवादार रखे हैं जवानों को, उन सब की सैलरी उन ऑफिसर्स से रिकवर की जाए। भारत सरकार यूं तो बड़ी बातें करती है कि देश के जवानों के साथ हैं हम भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन कार्रवाई क्या हो रही है? देश का जवान तो प्रताड़ित होकर आत्महत्या करते जा रहा है, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये कौन सी कार्रवाई है? भारत सरकार भले ही जवानों को अनदेखा करे, लेकिन मैं एक जवान हूं और मेरा यह दायित्व बनता है कि मैं देश को बताऊं कि अंदर क्या क्या गड़बड़ हो रही है, कि क्या हालात बन जाते हैं कि एक जवान को आत्महत्या करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। कैसे खुलेआम टॉर्चर किया जाता है एक जवान को, कैसे सच्चाई को दबाने के लिए सारे एक हो जाते हैं। जब तक मेरी आखिरी सांस है, मैं इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा और बहुत सबूत है मेरे पास, उन सबूतों को भी मैं देश के सामने रखता रहूंगा। फिलहाल तो मैं इसके साथ ये बताना चाहता हूं कि कैसे भ्रष्टाचार के विरुद्ध उठने वाली आवाज को ये लोग दबाते हैं। मैं इसके साथ अखबार में छपी एक कटिंग भी डाल रहा हूं, जिसमें कहा गया है कि सीआरपीएफ और बीएसएफ में सेवादारी सिस्टम खत्म कर दिया गया है। और बाकी ये भ्रष्टाचारी चाहे कितना भी खुश हो लें, मैं इनको छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं इनको, अगर भारत सरकार नहीं सुनेगी तो न्यायालय में घसीटूंगा और उन्हें सजा दिला के रहूंगा। जय हिंद।